जूता चप्पल फेंकते हुए स्पीकर बन गए, जूता चप्पल फेंकवाने वाले मुख्यमंत्री बन गए और हमें सुचिता की पाठ पढ़ा रहे हैं। हम लोग सत्यानंद भोक्ता जी अभी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, उनसे पूछिए ना, अगले बार चुनाव जीत के आएंगे क्या? उनकी सीट तो रिजर्व हो गई आदिवासी के नाम पर। उनको बोलो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कहीं लड़ा देंगे हम लोग। निलंबन, स्थगन और हो हंगामा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान देखने को मिले। और आज एक दिन पूर्व ही झारखंड विधानसभा की जो कार्रवाई है उसे अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के जो विधायक हैं रणधीर सिंह मौजूद है। आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहें, जनता की आवाज़ बनने का काम करते रहें, लेकिन आज अनिश्चितकालीन समय के लिए जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है, क्या कहेंगे? हेमंत सरकार को तो विधानसभा की कार्रवाई बुलानी ही नहीं चाहिए। एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए अपने विधानसभा की कार्रवाई को बुलाया, मात्र 5 दिन। एक दिन तो चला, 6 दिन था, लेकिन एक दिन तो चला जाता है शोक प्रस्ताव में ही। 5 दिन का सदन का कार्रवाई और स्पीकर का डिक्टेटरशिप। आप देखे होंगे कि सरकार के दबाव में आके निर्दोष विधायकों को सदन से निष्कासित करना, निलंबन करना, फिर वापस लेना। और कल जब विधानसभा का अंतिम दिन था, उसके एक दिन पहले अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा को स्थगित करना कहीं ना कहीं ये स्पीकर का डिक्टेटरशिप को दर्शाता है। विधानसभा को स्थगित करने के पहले कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के विधायकों के जो विधायक कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य हैं उनको बुलाकर चर्चा करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी के दबाव में, सरकार के दबाव में स्पीकर काम कर रही है। सर, जो स्पीकर हैं आप लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहती थी कि सदन में चर्चा हो किसी विषय को लेकर, तो आरोप सीधे आप लोगों पर मढ़ा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सदन चलाने का जिम्मेवारी की सिर्फ विपक्ष की होती है कि सरकार की नहीं, सत्ता पक्ष की नहीं होती है क्या? सत्ता पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितना विपक्ष की जिम्मेवारी है। विपक्ष आवाज़ उठाएगा ही। आपने देखा होगा रघुवर जी की सरकार में 5 साल दिनेश उरांव जी स्पीकर थे। लगातार 4 साल तक हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा चलने नहीं दिया था। ये जो स्पीकर अभी हैं वो जूता चप्पल फेंकते थे, जूता चप्पल फेंकते थे, इनको समझ आओ, जूता चप्पल फेंकते हुए स्पीकर बन गए, जूता चप्पल फेंकवाने वाले मुख्यमंत्री बन गए और हमें सुचिता की पाठ पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने कौन सा ऐसा हंगामा किया सदन में, बताओ? कौन सा ऐसा मर्यादित काम हम लोगों ने किया जो कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने दिया? सदन में पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बताओ, हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों के विधानसभा में तो हंगामा होता ही है। ये देखने का काम, ये संभालने का काम स्पीकर का है ना। कि एक तरफा निर्णय लेने के लिए आपको स्पीकर नहीं बनाया गया ना कि सरकार की बातों पर आप चलें। आप विपक्ष की बातों को ही नहीं सुनो, आप विपक्ष की बात नहीं सुनोगे। विपक्ष जिस चीज़ की चर्चा करना चाहता है सदन में उस पर चर्चा नहीं करना, कहीं ना कहीं विपक्ष को आप दबाने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष को जब दबाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक चुप नहीं बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ के हम लोग आए हैं और जो राज्य के जो राज्य स्तरीय इशू है उसको हम लोग उठाएंगे सदन में। और हम लोगों ने उठाया भी। पहला दिन में हम लोग अकाल के मुद्दा को उठाए, दूसरे दिन हम लोगों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा को उठाया, तीसरे दिन में हम लोगों ने जो उर्दू विद्यालय का इशू उठाया, आज हम लोगों ने जो गो तस्करी का मुद्दा को उठाया, जो दरोगा की हत्या हो गई। तो ये सारे राज्य के बड़े इशू हैं। इस इशू पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? और क्यों स्पीकर चाहते थे कि स्पीकर क्या चाहता है कि सत्ता पक्ष के लोग चुपचाप वहाँ जाके बैठे रहे सदन में और सरकार की झूठी दलील को हम लोग सुने? इसके लिए जनता ने चुन के हम लोग को नहीं भेजा है, हम लोग को आवाज़ उठाने के लिए भेजा। हम लोगों ने आवाज़ उठाया अमर्यादित तरीके से। हाँ, अमर्यादित तरीके से हम आवाज़ उठावें, सदन को हाईजैक करें, तब स्पीकर महोदय कहते हैं सदन को हाईजैक कर दिया। हम लोग सदन को हाईजैक नहीं किया, हम लोग अपनी बातों को रखे, सरकार ने नहीं सुना, हम लोगों ने वॉकआउट किया। अब देखें हर पाली में हम लोगों ने वॉकआउट किया है। सूबे के श्रम मंत्री का बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है, इस बार 20 सीट भी नहीं आएंगे। कौन श्रम मंत्री? सत्यानंद भोक्ता जी अभी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, उनसे पूछिए ना, अगले बार चुनाव जीत के आएंगे क्या? उनकी सीट तो रिजर्व हो गई आदिवासी के नाम पर। उनको बोलो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कहीं लड़ा देंगे हम लोग। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह जी, जिन्होंने विभिन्न मसलों पर अपनी बातों को रखने का काम किया।